सभी दोस्तों को मेरा वड़क्कम है, नमस्कार है, राम राम है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के टाइम में चल रही है उस पर एक हल्की सी छोटी सी परिचर्चा आप सब छोटे भाई बहनों दोस्तों के साथ में, बड़े बुजुर्गों के साथ में, हम उम्र के साथ में करने आया हूं। आज की समस्या है क्या? आप कुछ भी करें दुनिया आप में कमी निकाल देती है। दिक्कत आती है क्या नहीं करें और क्या करें, क्या करें और क्या नहीं करें। तो इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत है आपके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद में हम इस बात पर विचार करते हैं कि हमें दुनिया की सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि एक दंपत्ति है, ठीक, पति पत्नी है, जो वहां पर आपका एक जो घोड़ा है आपका, उसके साथ साथ में पैदल चल रहे होते हैं आपका, बड़े आराम से बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए। घोड़ा भी बिल्कुल आराम से है, पति पत्नी भी आराम से हैं। इतने में एक महाशय उनके पास आता और आकर कहता है कि मूर्खों, कितने बड़े मूर्ख हो कि तुम्हें यह नहीं पता वहां पर आपका कि तुम्हारे पास में घोड़ा है और तुम घोड़े का फायदा नहीं उठा रहे हो आपका। ठीक है, फिर घोड़े को तुमने साथ रखा ही क्यों है? दुनिया की सुन ली, कान के कच्चे हो गए बेटा। कान के कच्चे होते ही यहां होता क्या है वो सुनिएगा। पुरुष को वहां पर ऐसा लगता है कि घोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए आपका वहां पर, ठीक है, तो वो घोड़े पर बैठ जाता है। पत्नी को कहता है कि तुम बैठो। पत्नी उसकी इज्जत करती है कि नहीं नहीं आप बैठो, आप थोड़ा थके हुए लग रहे हो आपका। जैसे ये घोड़े पर बैठकर जा रहा होता है, इतने में फिर उसे पास से एक आवाज सुनाई पड़ती है, देखो रे इस वहां पर आपके महानालायक इंसान को, इस बेवकूफ इंसान को, आपका इस मूर्ख इंसान को, जो पत्नी को पीड़ित कर रहा है, घोड़े के होते हुए खुद वहां पर पत्नी को नहीं बिठाकर उसे पैदल चलवा रहा है और खुद वहां पर घोड़े पर बैठा है। कितना कितना वहां पर बुरा पति है, कितना क्रूर पति है, कितना निर्मम पति है, कितना निर्दयी पति है। ये औरत को इज्जत नहीं देना जानता है, ये औरत का सम्मान नहीं करना जानता। उसे नहीं पता कि औरत भाग्य लक्ष्मी होती है, गृह लक्ष्मी होती है, दुर्गा माता है, काली माता है, क्या क्या उसका रूप हमें देखने को मिलता है। जिस आपके पत्नी के रूप में वो स्त्री देख रहा है, वैसी तो उसकी मां भी है, कल को उसके बेटी भी होगी। क्या इस प्रकार से वहां पर वो व्यवहार करेगा? शर्मशार हो जाता है बेचारा। ठीक है, थोड़ा सा उसे लज्जा आ जाती है, थोड़ा सा वहां पर वो घबराता है और घबराकर चेंज कर देता है, मतलब खुद नीचे उतर जाता है और पैदल चलना शुरू करता है और पत्नी को घोड़े पर बिठा देता है। अब दुनिया कहां रुकने वाली है? रुकती है क्या? नहीं रुकती। क्या फिर से आवाज आई, देखो रे इस जोरू के गुलाम को, आज के मॉडर्न हैंडपैक्ड हस्बैंड को देखो कि पत्नी का कितना गुलाम है। पत्नी को वहां बिठा रखा है और खुद की मर्दानगी है उस पर इसने शक लगा दिया है कि इसे शर्म आनी चाहिए। एक नौकर की भांति, एक मजदूर की भांति पत्नी के लिए वहां पर सेवा दे रहा है। घोड़े है, घोड़े के वहां पर ध्यान में आगे पैदल पैदल चल रहा है और पत्नी को वहां पर बिठा रखा है। देखो इस जोरू के गुलाम को। छी, तुम्हारी मर्दानगी के ऊपर तुम्हें मर्द कहा जाए तो कैसे कहा जाए? तुम पुरुष जाति में कैसे उत्पन्न हो गए? तुम्हें तो वहां पर एक तरीके से कमजोर ही माना जा सकता है, तुम्हें पुरुष नहीं कहा जा सकता। थक हार कर दोनों निर्णय करते हैं। किस बात का निर्णय करते हैं कि चलो ना तुम्हारा अपमान हो ना मेरा अपमान हो, और घोड़ा है, घोड़े का सदुपयोग भी हो जाए, तो हम दोनों घोड़े पर बैठकर सवारी करते हैं। अब भी दुनिया कहां रुकने वाली थी? अब भी दुनिया रुकने वाली नहीं थी। और कहा शर्म करो, दोनों के दोनों घोड़े पर बैठे हो। अरे मस्टंडो, मारोगे क्या इस वहां निरीह प्राणी को, इस बेचारे प्राणी को? क्या करोगे तुम? मार डालोगे क्या? जानवर है, पालतू है, तुम इसे भोजन देते हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके साथ में शोषण करो, अत्याचार करो। किसने सिखाया तुम्हें यहां पर दरिंदगी का खेल? तुम्हें पशु के प्रति प्रेम, दया, ऐसे कोई भाव तुम्हारे अंदर नहीं है क्या? क्या क्या करना चाहते हो तुम वहां पर? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तुम इन स्थितियों से पता लगाओ, इन पिक्चर्स के माध्यम से, इन तस्वीरों के माध्यम से तुमने अंदाजा लगाया होगा। आप कितना ही अच्छा काम कर लें, कितनी ही अच्छी कोशिश के साथ कर लें, दुनिया का काम है आपके काम में कमी निकालना। और अगर आपने उनकी बातों पर भरोसा किया, कान के कच्चे पड़ गए, इसके मायने ये होते हैं आपको वो भरपूर भरोसा दिला देंगे कि आप खराब काम को कितने खराब ढंग से कर रहे हो, कितने बुरे तरीके से कर रहे हो। डिमोरलाइज कर देंगे, हतोत्साहित कर देंगे, फ्रस्ट्रेटेड, भगनाशित कर देंगे, तो दुनिया की सुनकर चलोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। शुरू की जब अपन बात करते हैं, ये दोनों कितने मस्त थे आपके वहां पर, बढ़िया आपस में प्रेमालाप था, बढ़िया आपस में तन मन की बतला रहे थे। आपका घोड़ा भी बिल्कुल क्या है, फ्री है।
इसे भी कोई तकलीफ नहीं है। ये भी मस्त है कि मेरे मालिक हैं, मुझे उतनी इज्जत दे रहे हैं, खुद पैदल चल रहे हैं, मुझे पैदल चला रहे हैं, मुझे घुमा रहे हैं, खुद घूम रहे हैं, और ये काफी खुश है आपका। तीनों तीनों प्राणी इसमें आराम से खुश हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने सुनना शुरू किया, कभी पुरुष परेशान, कभी स्त्री परेशान, और कभी तो ये जानवर भी क्या होता है, परेशान होता है कि क्या क्या चल रहा है इनके मन में आपका, बार बार ये स्थितियां क्यों बदल रहे हैं, बार बार मुद्राएं क्यों बदल रहे हैं। तो मेरा मानना बेटा ऐसा है कि अब तुम वो जिंदगी जियो जो तुम्हें वहां छोटे भाई बहनों की जीनी है। तुम्हारे जीवन में तुम क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया को छोड़कर सबसे बेहतर सोचने वाले सिर्फ तुम हो। तुम्हें पता है तुम्हारी परिवार की स्थितियां कैसी हैं, तुम्हारे करियर की स्थितियां कैसी हैं, तुम्हारे शरीर की स्थितियां कैसी हैं, तुम्हारे सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, तुम्हारे पास्ट में क्या है, तुम्हारे प्रेजेंट में क्या है, तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है, क्या मिल सकता है, क्या तुम खो सकते हो। ये तुमसे बेहतर दुनिया में कोई जानने वाला नहीं, तुम्हारा गुरु भी तुमसे बेहतर नहीं जान सकता है। इसलिए सुनो सबकी, करो अपने मन की। जैसा दुनिया कहती है आलोचना करके, तुम्हारे बारे में अफवाहें उड़ा के, तुम्हारे बारे में नकारात्मकता फैला के, अगर उन तुच्छ और हीन संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्तियों की बातों पर ध्यान दिया, तो हमसे अधम कोई है ही नहीं, हमसे वहां पर बुरा प्राणी नहीं, क्योंकि हमने वो कर दिखाया जो अगला हमसे करवाना चाहता था। अब देखो वापिस लौट आए, ठीक, और तीनों की तीनों मस्त है आपका, ठीक है। ये अपनी दुनिया में मस्त हैं, ये मालिक के साथ मस्त हैं। ऐसा लग रहा है तीनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं और किसी को कोई थकान नहीं। और इस दुनिया की भागम भाग के अंदर हमें फुर्सत नहीं है कि हम किसी की सुने, और सुन भी लें तो उसके अनुरूप कार्य करें। ये तो बिल्कुल बच्चा वहां पर हो ही नहीं सकता है। तो जैसे इस बिटिया का आपका साइन है, क्या करें क्या नहीं करें, क्यों क्यों ध्यान दें आपका वहां पर। ये सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी आधी व्याधि है, सबसे बड़ी बीमारी, बीमारी क्या महामारी है, पेंडेमिक है, एंडेमिक है, एपिडेमिक है, आपका सबसे बड़ी डिजीज है। क्या कहेंगे लोग, कहने दो ना, लोगों का काम है कहना। दुनिया की मत सुनो, मन की करो, दुनिया की मत सुनो, मन की करो। क्योंकि बड़ा ध्यान ये रखना है, where there is a will there is a way, जहां चाह वहां राह। कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।